हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। जैसा कि कल हम लोग पढ़े थे कि ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, जिसमें हम लोग कल पढ़े थे कि विलेय और विलायक की प्रकृति, दूसरा होता है ताप का प्रभाव, तीसरा होता है विलेय के कणों का आकार तथा चौथा होता है सम आयन प्रभाव और पांचवा है दाब का प्रभाव, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, किसी गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। यानी हम लोग पढ़ेंगे गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, वाले कारक, ठीक है, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, ठीक है। यानी अगर किसी गैस को जल में घोल रहे हैं तो उसकी जो विलेयता है वो उसके कौन कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित करेंगे। तो पहला है, ठीक है, गैसों की प्रकृति, ठीक है, नेचर ऑफ गैस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई गैस है, ठीक है, और वो विलायक के साथ जा करके और तुरंत अगर वो आयनिक कंपाउंड बना ले रहा है या विलायक में जैसे ही उसको घोल रहे हैं और वो आयनिक हो जा रहा है यानी ध्रुवीय हो जा रहा है, तो वो उसकी जो विलेयता है वो क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए अगर HCl है, CO2 है या SO2 है या NH3 है, ठीक है। तो जब हम इसको जल में घोलते हैं तो जैसे अगर ये जल जो है, जैसे ये HCl है, HCl जब जल के बाहर रहेगा तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। लेकिन जैसे ही हम HCl को जल में घोल देते हैं H2O में, तो जो HCl है ये क्या हो जाती है, आयनिक हो जाती है, ठीक है। यानी Cl पे माइनस चार्ज और H पे प्लस चार्ज, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये पोलर हो जाता है और ये फिर दो आयनों में टूट जाता है, H प्लस और Cl माइनस। इसीलिए इसको हम लोग जब जल में रहता है तो इसका नाम बदल जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक उसी प्रकार जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है या अमोनिया है, ये सब के सब क्या होते हैं, जल में जाके आयनाइज हो जाते हैं। जैसे अगर NH3 है तो ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और इस वजह से इनकी विलेयता होती है जो अधिक होती है, ठीक है। इस प्रकार दूसरा जो है हम लोग देख सकते हैं विलायक की प्रकृति, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हाँ, दूसरा है विलायक की प्रकृति, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे ध्रुवीय कोई गैस है या आयनिक गैस है तो वो आयनिक विलायक में क्या होगा, आसानी से घुल जाएगी, ठीक है। यानी अगर विलेय और विलायक दोनों की प्रकृति एक समान होगी तो विलेय की जो विलेयता है वो क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। जैसे अगर HCl है, NH3 है, यानी जल में अधिक विलेय, जबकि जो जल है वो क्या है, ध्रुवीय है। जबकि अमोनिया क्या बोलते हैं, बेंजीन में क्या होता है, अल्प विलेय या बहुत जो है अविलेय होता है, ठीक है। यानी या तो क्या बोलते हैं, बेंजीन में नहीं घुलेगा या घुलेगा भी तो बहुत कम मात्रा में, ठीक है। दूसरा आते हैं, ठीक है, ताप का प्रभाव, ठीक है। ताप के प्रभाव में क्या हो सकता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो जब किसी भी गैस को यदि जल में घोलते हैं, ठीक है, तो यदि जल का तापमान पहले से अधिक होगा तो उस जो गैस है, गैस की विलेयता क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी, अर्थात वो गैस जो है वो आसानी से नहीं घुलेगी, ठीक है। यानी किसी भी गैस को
ताप बढ़ाने पे जो गैस की जो जल में विलेयता है वो क्या हो जाएगी, घटती है, ठीक है, या कम होती है। दूसरा आते हैं, ठीक है, दाब का प्रभाव, ठीक है। चौथा क्या है, दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव, ठीक है। तो सामान्यतः अगर हम लोग देखते हैं कि किसी भी गैस को अगर हम जल में घोल रहे हैं तो अगर दाब बढ़ाते जाएंगे तो उसकी विलेयता बढ़ती जाती है, ठीक है, तथा दाब घटाने पे उसकी विलेयता क्या होती है, घटती है, ठीक है। अब देखो, किसी गैस की विलेयता तथा दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध का अध्ययन जो है वो सर्वप्रथम किसने किया था, तो विलियम हेनरी ने, ठीक है। विलियम हेनरी ने बताया था, ठीक है, कि इनके बीच में क्या संबंध होता है और उसी संबंध को हेनरी के नियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और हेनरी का नियम क्या है, ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं हेनरी का नियम, ठीक है, हेनरी का नियम, ठीक है। हेनरी ने क्या बताया था कि यदि स्थिर ताप पर कोई गैस है, गैस की जो द्रव में विलेयता है उसके आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी किसी गैस की विलेयता, यानी हम लोग लिख सकते हैं गैस की विलेयता, विलेयता, ठीक है, जिसको यदि हम लोग लिख दें इसकी विलेयता S है, तो ई क्या होता है, गैस पर जो आंशिक दाब होता है यानी दाब P के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती। इसको हम लोग कह सकते हैं कि गैस की जो जल में विलेयता होती है गैस पे लगाए गए दाब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी किसी भी गैस की, यानी इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि यदि S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P या S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KH इंटू P, जहाँ पे KH क्या है, तो हेनरी कांस्टेंट है और P क्या है, गैस का दाब है, ठीक है, या विलयन पर गैस का आंशिक दाब है। और तीसरा जो होता है ये S बराबर क्या है, गैस की विलेयता है, ठीक है, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक। अब देखिए हेनरी का जो नियम स्थिरांक है, यानी हेनरी का जो नियतांक KH का मान जो है वो गैस और विलायक की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी जो KH का जो मान है वो गैस की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है, समझ में आया। जैसे अगर ताप अधिक होगा तो दाब बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, अगर ताप कम होगा तो हेनरी कांस्टेंट का मान भी क्या हो जाएगा, कम आएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन कि अगर दोनों गैस, विलायक और गैस दोनों का जो प्रकृति है वो अगर एक समान है तभी भी हेनरी कांस्टेंट यानी KH का मान क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। अगर दोनों का मान अगर विपरीत है यानी एक ध्रुवीय है दूसरा अध्रुवीय है तो दोनों का मान क्या आएगा, अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है, तो पहला जो होता है दाब अत्यधिक नहीं होना चाहिए, यानी बहुत अधिक दाब नहीं होना चाहिए, जिसके वजह से अगर जैसे मान लीजिए कि अगर किसी बर्तन में हम क्या किए हैं, जल लिए हैं और इसमें CO2 को घोल रहे हैं, तो अगर बहुत अधिक दाब बढ़ा देंगे तो उससे जो जल है उसके भी बाहर आने की संभावना रहेगी, ठीक है। यानी ये बाहर क्या जाएगा, ऊपर आ जाएगा, अर्थात ये बहुत अधिक दाब नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, अगर मान लीजिए ताप बहुत कम है तो उससे क्या होगा कि पानी पहले ही क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो जल है वो क्या हो जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा, और जब बर्फ में बदल जाएगा तो उसमें गैस आसानी से नहीं घुलेगी क्योंकि बर्फ जाते ही जाते ठंडा हो जाएगी, तो घुलना तो दूर की बात है, ठीक है। तीसरा आता है गैस की विलायक में विलेयता कम हो, ठीक है, मतलब जैसे ये नहीं कि गैस को जैसे ही हम डालें और वाटर के टच में आए तुरंत उससे रिएक्शन कर जाए। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे अगर किसी व्यक्ति को कहें कि जाओ तुम उसको मारो और वो लड़का उसका दोस्त निकल जाए, तो ये जो है मैंने नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर जो कोई गैस जल में घुल रहे हैं
तो उसकी जो विलेयता है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर बहुत हाईली जो है सॉल्युबल है, यानी उसकी विलेयता बहुत अधिक है, तो हो जाएगा तुरंत जो है विलेय हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए विलेयता कम होनी चाहिए। दूसरा, गैस की आणविक अवस्था द्रव या गैस दोनों अवस्थाओं में समान हो, यानी हम कह सकते हैं कि वो गैस के रूप में हो चाहे द्रव के उस रूप में हो। यानी जैसे अगर कोई है गैस और उसको अगर हम जल में डाल दें और वो टूट जाए और टूट के कोई अभिक्रिया कर दे, तो वो जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी जैसे CO2 है, ठीक, तो CO2 को अगर हम जल में घोल दिए तो ये जल में जाने के बाद भी टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। या ये जल में जा करके जल से क्रिया नहीं करना चाहिए। जल के साथ जुड़ जाना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन क्रिया नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभिक्रिया करके कोई दूसरा नया कंपाउंड बना ले, ठीक है। अगर कोई दूसरा यौगिक बना लेगा तो फिर ये जो है इसको घुलना नहीं कहेंगे, समझ में आ गया। यानी इसको जो है हम माने घुलना नहीं कहेंगे, यानी ये जल में घुलना नहीं चाहिए, ठीक। यानी दोनों का अवस्थाओं में समान हो, ठीक है, समान होना चाहिए। चाहे गैस के रूप में CO2 के रूप में रह रहा है तो H2O में भी CO2 के रूप में रहना चाहिए, ठीक है। ये चीज होना चाहिए। अर्थात हम लोग देख रहे हैं कि गैस की द्रव में जो विलेयता है उसको 4 कारक प्रभावित कर रहे हैं। पहला कौन? गैस की प्रकृति, माने गैस का प्रकृति कैसा होना चाहिए, तो यदि विलायक की प्रकृति के समान होगा तो गैस आसानी से घुल जाएगी। यानी अगर गैस ध्रुवीय होगी तो ध्रुवीय विलायक में घुलेगी, तथा अध्रुवीय होगी तो वो अध्रुवीय विलायक में घुलेगी। तीसरा, अब जिस प्रकार जो है गैस की यानी विलेय की जो है प्रकृति निर्धारित करते हैं, वैसे ही विलायक की भी प्रकृति निर्धारित करेंगे। अगर विलायक की प्रकृति के आधार पर देखेंगे तो विलायक अगर विलेय की प्रकृति के समान है तो वो आसानी से उसकी विलेयता बढ़ेगी। अगर विलायक की प्रकृति के समान नहीं है तो वो जो है उसकी विलेयता घटेगी। जैसे अगर हम कह दें HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, अमोनिया है, इसको जल में घोलेंगे तो ये दोनों की जो विलायक प्रकृति है वो दोनों की एक समान है, इसलिए आसानी से घुल जाएगा, है ना। क्योंकि जो HCl है यानी HCl है और NH3 है, ये दोनों के दोनों क्या है? आयनिक है। जबकि H2O क्या है? ये भी आयनिक है। तो ये हो गया विलायक और ये हो गया विलेय, ठीक है। तो ये गैसें जो है जैसे इसमें जाएंगी तो घुल जाएंगे। जबकि वही चीज अगर बेंजीन ले लिया जाए यानी C6H6 में, तो जब हम बेंजीन में डालते हैं तो बेंजीन क्या हो जाता है? अध्रुवीय है। इसलिए जैसे हम बेंजीन में घोलेंगे तो इसकी विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अर्थात विलेय और विलायक की प्रकृति क्या होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए। दूसरा, ताप का प्रभाव, यानी जिस प्रकार हम लोग पढ़े थे ठोस को द्रव में अगर विलीन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय वो देख रहे थे कि उसमें 2 प्रभाव पड़ रहे थे, ठीक है, कि अगर कोई उष्मा शोषी अभिक्रिया है तो ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता बढ़ती है, अगर उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो रही है तो उसमें क्या हो रहा था? ताप बढ़ाने पे घट रहा था। लेकिन इसमें ऐसा क्या है, चूंकि गैस है और गैस की गतिज ऊर्जा पहले से अधिक होती है, और जिस जल में अगर हम घोल रहे हैं और उस जल का तापमान पहले ही बढ़ा देंगे तो उसकी जो गैस है वो उसके जैसे ही जाएगा उसकी गतिज ऊर्जा और बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि अगर CO2 क्या है? CO2 बहुत गर्म है और उसको जल भी क्या है? गर्म है, और जैसे ही टच में आ रहा है CO2 की मात्रा जो ऊर्जा है वो और बढ़ जा रही है, इसलिए ये बहुत तेजी से उड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई चीज़ है, जैसे कोई व्यक्ति है और वो गरम गरम तवा है या कोई चीज़ आग है, उसको तुरंत छू लेने पे तुरंत दूर भगता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई गैस है, अगर जैसे ही वो गर्म जल के संपर्क में आएगा इसमें घुलने के बजाय क्या हो जाएगा? ये और दूर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी गतिज ऊर्जा और बढ़ जाएगी। ठीक है, जबकि अगर यही जल ठंडा होगा तो ये अपनी जो गतिज ऊर्जा है इसकी कम हो जाएगी, क्योंकि इससे ऊर्जा कुछ रिलीज होगी जो वाटर क्या करेगा, यानी जल जो है उसको अवशोषित कर लेगा, और जिसके वजह से ये CO2 आसानी से उसमें घुल जाएगा। ठीक है, तो ये देखते हैं कि ताप बढ़ाने पे जो गैसों की जो जल में विलेयता है वो क्या हो जाएगी? घटेगी। ठीक है, तथा ताप घटाने पे जो गैस की जो विलेयता है जल में वो क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। दूसरा आते हैं दाब का प्रभाव। तो सामान्यतः जो होता है कि दाब बढ़ाने पे किसी भी गैस की जो विलेयता होती है वो बढ़ती है तथा दाब घटाने पे घटती है। ठीक है, और इसमें जो है सबसे पहले हेनरी ने क्या किया था
कि दाब और क्या बोलते हैं गैस की विलेयता में जो संबंध बताए थे वो कौन बताए थे? हेनरी ने बताए थे। इसीलिए जो है इसको हेनरी के नियम के नाम से जाना जाता है। हेनरी ने बताया था कि किसी भी गैस की जो विलेयता है गैस पे लगने वाले दाब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात दाब बढ़ेगा, ठीक है, दाब बढ़ेगा तो गैस की विलेयता बढ़ेगी। अगर गैस की विलेयता कम हो रही है इसका मतलब दाब कम हो रहा है। दाब कम करेंगे तो विलेयता कम होगी, या दाब बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी। ठीक है, अब जब इसको हम लोग एक फार्मूला के रूप में लिख रहे हैं तो जो विलेयता को किससे दिखाते हैं? एस से व्यक्त करते हैं, तथा दाब को पी से। तो हम लिख सकते हैं कि एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, या एस समानुपाती होता है पी के। और जो अगर S बराबर जब समानुपाती का ये चिन्ह जब हटाते हैं तो एक क्या लग जाता है? नियतांक। ठीक है, यानी S बराबर KH इंटू P, जहां KH क्या है? हेनरी नियतांक, और ये जो P क्या है? वो बाह्य दाब है, गैस पे लगने वाला दाब है, तथा S क्या है? गैस की विलेयता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़े कि हेनरी के नियम की सीमाएं, जिसमें अत्यधिक दाब नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, या गैस की जो विलेयता है विलायक में थोड़ा कम होनी चाहिए, या बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, या गैस की जो आणविक अवस्था है वो गैसीय अवस्था में तथा द्रव अवस्था दोनों अवस्था में क्या होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं, और आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।